हमें शिक्षा के लिए ये क्यों होता है, आवाज उठा, एक आदमी बोल सकता है, तो फिर एक आदमी ये लड़ाई क्यों नहीं कर सकता है, ये जागरूकता क्यों नहीं फैला सकता है कि देखो भैया आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए मानसिक विकलांग कर रहे लोग, हम उनके प्रति क्यों नहीं आवाज उठा सकते? मुझे बताइए आप, एक काहे नहीं आवाज उठा सकते? एक को आप इतना आसान क्यों लेते हैं? वही निगेटिव लोग, एक लोग जो आपके बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहा, उस पर आवाज उठाने के लिए, आपको मारने के लिए, हमको दबाने के लिए, धमकी देने के लिए सामने एक आ जा रहा है। एक के कारण हम पूरे डिस्टर्ब, हमारे कम्युनिटी पूरा, शिक्षक पूरा स्टाफ, हमारा स्कूल परिवार अगर डिस्टर्ब हो जा रहा है एक के कारण, जो निगेटिव पर्सन है, तो सोचिए कि जब पॉजिटिव करेगा तो एक आदमी के कारण पूरा सिस्टम नहीं हिलना चाहिए क्या? वो लोग ये बातें बोलते हैं कि अपने स्कूल को बहुत फेम देने के लिए, बहुत नाम करने के लिए और बहुत प्रचार प्रसार एडवर्टाइज करने के लिए अगर सर ऐसे वर्ड का यूज करते हैं तो बिल्कुल भी ये गलत बात है। आप देख लो अपने जीवन में कि आप किसी से डरे रहो, दबे कुचले रहो, आपको और भी दबाएगा, और भी कुचलाएगा, और भी आपको डरवाएगा, धमकाएगा। तो प्लीज मेरे दोस्त, मेरे अभिभावकगण, आप मेरे जितने भी सहयोगी हैं, मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे, डरवाने का प्रयास करेंगे, धमकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना तुम छपरी टाइप लोग, मैं न डरने वाला में से हूँ, न रुकने वाला में से हूँ, मैं हमेशा सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ने वाला में से हूँ। इसलिए आप वो युग में जीना छोड़ दो कि झूक के रहने वाला व्यक्ति बहुत आगे निकलता है, नहीं, दब के रहने वाले हमेशा दब के रह जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जब तक इसमें जान है तब तक आपके बच्चों के लिए, तब तक आपके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं जागरूकता का ज्ञान फैलाता रहूंगा। मैं अकेला हूं, मैं बेशक अकेला हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटूंगा जो मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास करता है मेरा। मैं बस यही उद्देश्य है, सत्यमेव जयते, ईमानदारी भाव, और मेरा लास्ट टैगलाइन यही रहता है कि मैं अपने कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। इतनी बड़ी गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया था, पूरी कम्युनिटी तक 10 हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मिल करके उस गुरुत्वाकर्षण का तो खोज नहीं कर दिए थे भैया, एक सिंगल ही व्यक्ति न्यूटन। आपके सामने बहुत बड़े बड़े स्कूल का नाम है जहां पे सिर्फ बड़े बड़े नाम भरे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग भरे हैं, बाद बाकी आपको एजुकेशन मिलते हैं क्या? अच्छा, जब मुझे ये बताइए, जब आने वाले पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिकल शिक्षा के अगर कोई आवाज उठाने आ रहा है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बताइए ना कि हर इंसान का जो सक्सेस का जो सीढ़ी होता है ना, वो हमेशा उसकी कठिनाइयों से भरा पूरा होता है, हमेशा उसका जो सीढ़ी होता है चुनौतीपूर्ण होता है, चुनौती से भरा पूरा होता है उसका सीढ़ियां। तो मुझे ये बताइए कि कोई आदमी तो ऐसे नहीं होता है कि उछल करके एक ही बार सीढ़ी चढ़ जाता है। तो जो लोग ये बातें बोलते हैं कि अपने स्कूल को बहुत फेम देने के लिए, बहुत नाम करने के लिए और बहुत प्रचार प्रसार एडवर्टाइज करने के लिए अगर सर ऐसे वर्ड का यूज करते हैं तो बिल्कुल भी ये गलत बात है। मैं ऐसा बिल्कुल, अच्छा ये मुझे बताइए ना कि क्या होता है बिल्कुल स्कूल का बहुत बड़ा नाम कर देना, फेम कर देना है, क्या होता है? मैं बहुत बड़ा, आपके सामने बहुत बड़े बड़े स्कूल का नाम है जहां पे सिर्फ बड़े बड़े नाम भरे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग भरे हैं, बाद बाकी आपको एजुकेशन मिलते हैं क्या? गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं हम, आप गवर्नमेंट पर ही हमें कहते हैं कि सर उन पर पढ़े रहते हैं। मुझे ये बताइए ना कि वो तो बड़े बड़ा बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, बड़े बड़े अच्छे टीचर्स होते हैं, तो फिर शिक्षा क्यों नहीं मिलते हैं भाई? मुझे बताइए, हम ऐसा क्यों, क्या है, क्यों करेंगे? बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े बिल्डिंग कर देने से हमें ये नहीं होता है, जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो बड़ा बिल्डिंग का क्या महत्व हो जाएगा? दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर अब सर तो कर ही रहे सर, लेकिन एक अकेला करने से क्या हो जाएगा सर? तो देखिए, जो कुछ चंद मतलब कुछ लोग, समझ कितना सोचनीय विचारणीय बात है कि चंद छपरी टाइप जो लोग होते हैं, इक्के दुखे छपरी टाइप जिनको बोलते हैं हम, वो अगर आपको आवाज उठा करके ये बोल सकते हैं कि हमको हरामखोर क्यों बोले, हमें शिक्षा के लिए ये क्यों होता है, आवाज उठा, एक आदमी बोल सकता है, तो फिर एक आदमी ये लड़ाई क्यों नहीं कर सकता है, ये जागरूकता क्यों नहीं फैला सकता है कि देखो भैया आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए मानसिक विकलांग कर रहे लोग, हम उनके प्रति क्यों नहीं आवाज उठा सकते? मुझे बताइए आप, एक काहे नहीं आवाज उठा सकते? एक को आप इतना आसान क्यों लेते हैं? वही निगेटिव लोग, एक लोग जो आपके बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहा, उस पर आवाज उठाने के लिए, आपको मारने के लिए, हमको दबाने के लिए, धमकी देने के लिए सामने एक आ जा रहा है। एक के कारण हम पूरे डिस्टर्ब, हमारे कम्युनिटी पूरा, शिक्षक पूरा स्टाफ, हमारा स्कूल परिवार अगर डिस्टर्ब हो जा रहा है एक के कारण, जो निगेटिव पर्सन है, तो सोचिए कि जब पॉजिटिव करेगा तो एक आदमी के कारण पूरा सिस्टम नहीं हिलना चाहिए क्या?
मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जो चंद ऐसे लोग कहते हैं तो उनसे मैं जागरूक का प्लीज हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करूंगा, भाई मेरे दोस्त, मेरे जो भी पेरेंट्स हैं, कि लोग कहते हैं ना कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, फोड़ सकता है। आप एक को इतना हल्का में क्यों लेते हैं? आप मुझे बताइए ना। इंडिया का वर्ल्ड कप 1 मिनट 1 रन के कारण हार सकता है कि नहीं? उतनी बड़ी वर्ल्ड कप 1 मिनट के कारण आपका फ्लाइट छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? अरे दशरथ राम मांझी, आदरणीय दशरथ राम मांझी जो थे, एक अकेला ही उतनी बड़ी पहाड़ को 15 किलोमीटर को 4 किलोमीटर में बदल सकते, तो उनके साथ कोई और थे क्या? मुझे बताइए ना। अरे हर एक बड़े से बड़े सक्सेसफुल आदमी को देखिएगा, चाहे बड़े बड़े वर्क को देखिएगा, तो शुरुआत एक ही से होती है मेरे दोस्त। ये जो आज हेलीकॉप्टर में ऐसे साया उड़ के साया में बैठते हैं, उन्होंने हजारों की संख्या में मिलकर तो हेलीकॉप्टर नहीं बनाया। अरे भाई 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स, 2 भाई थे भैया, सामने बोले भाई चलो। अरे इतनी बड़ी गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया था, पूरी कम्युनिटी तक 10 हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मिल करके उस गुरुत्वाकर्षण का तो खोज नहीं कर दिए थे भैया? एक सिंगल ही व्यक्ति न्यूटन था। तो आप एक को हल्का में क्यों लेते हैं? आप मुझे बताइए, एक का इतना महत्व आपके जीवन में क्यों नहीं है? अरे भाई हमारे सामने भी देखिए ना, आप एक ही इंसान है, आपके एक ही ना मुंह है, एक ही ना नाक है, 2 कान है, ठीक है, 2 हाथ है, 2 ही पैर है, तो आपको बहुत सारे हजारों हजार हाथ रहेंगे, हजारों हजार आंख रहेंगे, तब कुछ कर ज्यादा कर पाएंगे क्या? तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि सर एक अकेला तो नहीं? अरे प्रधानमंत्री भी एक ही होते हैं ना, राष्ट्रपति भी तो एक ही होते हैं ना। देखिए, तो एक को आप इतना हल्का में मत लीजिए प्लीज। जो अभिभावक ऐसे करते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि ये चंद टाइप के जो छपरी टाइप लोग होते हैं, उनसे आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं तो डर जाते हैं, धमका देते हैं, डर। देखिए मैं वैसे चंद छपरी टाइप लोगों को, जो छपरी टाइप है, उनको मैं फिर बोलूंगा और वार्निंग के साथ कहूंगा, कोई उत्तेजना नहीं, कोई जोश नहीं, बस होश में मैं बोल रहा हूं और आपको सचेत कर रहा हूं कि अगर आपको लगता होगा कि ये 26 साल 24 साल का व्यक्ति, अगर बच्चा ये क्या है मेरे सामने से, तो फूंक से उड़ा दूंगा। याद रखिएगा, मेरी परवरिश ऐसे इन्वायरमेंट में की गई है, जब मैं जन्म हुआ, जब मेरी पैदा हुआ मैं, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट था जहां पे सत्यमेव जयते थी, जहां पे हमेशा सच्चाई का नारा लगता था, जहां पे डर नाम का एक बूंद का भी डर नाम का चीज नहीं था। तो डर नाम के हमारे अंदर ब्लड कैसे हो सकते हैं, हमारे अंदर खून कैसे डर का हो सकता है? अच्छा ये मुझे बताइए, जो डरवाते हैं, दबंगई टाइप करते हैं, तुम ये बताओ मुझे ना, छपरी टाइप से मैं पूछ रहा हूं, तुम ये बताओ, मेरे पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये बताओ कि तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए क्या करोगे? स्कूल बंद हो जाएगा, हमें मार दोगे, यही ना होगा? तो सुनो सुनो सुनो, रोने गाने वाला में से नहीं है, फिर बता रहे हैं, इसमें खून जो दौड़ रहा है वो डर वाला खून नहीं है। याद रखना, आपने कभी पढ़ा होगा कि सोना जो होता है या हीरा होता है, चाहे वो कोयला के खान में क्यों ना हो, नली में ही क्यों ना हो, छत पर ही क्यों ना हो, पहाड़ों में क्यों ना हो, उसका नेचर क्या होता है? चमकना, चमकना होता है उसका नेचर, ब्राइटनेस होती है। तो याद रखना, अगर ये सोच रहे हो कि शिक्षा का महाकुंभ, हम इसको बहुत ज्यादा आलतू फालतू चीजों में डिस्ट्रैक्ट करके तो मैं बोला ना कि चुनौतियों वाली सीढ़ियां मैं चढ़ के आ रहा हूं, तुम्हारी हर एक जवाब को देने के लिए मैं तैयार हूं। याद रखना, और बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी विनम्रता पूर्वक। तो याद रखना कि सोना कहीं भी चमकता है, चांदी कहीं भी चमकता है, कोयला के खान में भी हीरा चमकता, कहीं भी चमकता है। तो ये शिक्षा का महाकुंभ हमेशा इतनी ताकत है कि कहीं भी खड़ा कर सकते हैं हम। ये मेरी घमंड नहीं, ये मेरी आत्मविश्वास है। और याद रखना, कुछ लोग भी, मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ करके फिर बोलूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर जितना आप झुक के रहिएगा उतना आगे निकलिएगा सर। अरे भाई मेरे, समझिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि देखो तुम लड़ो, अपने हक के लिए संघर्ष करो, लड़ो, हक मांगो और आगे बढ़ो, और नहीं तो दबने वालों को और भी दबाया जाता है, और ज्यादा किसी को इज्जत दे दो ना तो और आपको बेइज्जती करता है। ये ऐसा युग है ना, ऐसा कलयुग है कि जहां पे आपको अपना अधिकार को मांगने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका अधिकार और हक मिलेगा। तो आप क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे भी आप मुहावरा बना के रखते हैं ना कि देखो देखो, जो पेड़ बहुत झुका होता है वो बहुत फल देता है। अरे बात एक जगह पे सही है और ये पुस्तक में सही रखता है, लेकिन आज के युग में प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लगता है। आप देख लो अपने जीवन में कि आप किसी से डरे रहो, दबे कुचले रहो, आपको और भी दबाएगा, और भी कुचलाएगा, और भी आपको डरवाएगा, धमकाएगा। तो प्लीज मेरे दोस्त, मेरे अभिभावकगण,
आप मेरे जितने भी सहयोगी हैं, मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे, डरवाने का प्रयास करेंगे, धमकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना तुम छपरी टाइप लोग, मैं न डरने वाला में से हूँ न रुकने वाला में से हूँ, मैं हमेशा सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ने वाला में से हूँ। अरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि लंबी जिंदगी जीने के बजाय एक छोटी सी जिंदगी हो लेकिन महानता भरी हो जिंदगी। तो याद रखिएगा, मैं कभी भी आपकी ये छपरी टाइप के धमकी से, कॉल से मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे आप। मैं अच्छा ये बताइए ना कि मैं चोरी करना सिखा रहा हूँ क्या, कि मैं चोरी कर रहा हूँ क्या, मैं बलात्कारी हूँ क्या, मैं चोर हूँ क्या, कि मैं डरूंगा। अरे भाई सही शिक्षा दे रहा हूँ, हम आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। मैं अभिभावक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़िए। ये छपरी टाइप से डरने की जरूरत नहीं है आपको। फिर हम बोलेंगे, हम मरते मरते तक आपको जागरूक करते रहेंगे और आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आज नहीं जागरूक हो, अब मुझे स्कूल का फेम नेम करने से कोई मतलब नहीं है, कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। मेरा स्कूल का नाम कब होगा, जब हम आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण के साथ साथ प्रैक्टिकल शिक्षा देंगे। और मेरी आत्मविश्वास यही कहता है कि हम हमेशा आपके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा नाम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अपने नाम के कारण ऐसे कुछ कर रहे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक ही उद्देश्य है, सत्यमेव जयते, ईमानदारी भाव। और मेरा लास्ट टैगलाइन यही रहता है कि मैं अपने कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने कर्म में विश्वास रखता हूं। अगर मैं हरामखोरी करूंगा तो मैं हरामखोर हूं, मैं चोरी करूंगा तो मैं चोर हूं, मैं बेईमानी करूंगा तो मैं बेईमान हूं, लेकिन अगर मैं सही कर्म कर रहा हूं तो मैं सही कर्मी व्यक्ति हूं। याद रखिएगा, इसलिए मैं कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने कर्मों में विश्वास रखता हूं। इसी चंद शब्दों के साथ में मुझे विश्वास है कि आप एक का महत्व समझे होंगे, आप उन चंद छपरी टाइप के लोगों से समझे होंगे। दूसरी बात कि आप अपनी चीजों को भी समझने का प्रयास किए होंगे कि हाँ, एक अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और आप ऐसे जागरूक बने रहिए, आप इन चंद छपरी टाइप लोगों की धमकी से, कॉल से मत डरिए। और तुम जो छपरी टाइप मुझे डराने का प्रयास करो, धमकाने का, याद रखना मेरे रग में जो अंग में जो रग दौड़ रहा है, उसमें तनिक भी डर की भावना दिखेगी। मैं आंख से आंख मिला करके तुमसे बात करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूं, याद रखना तुम। तो मुझे विश्वास है कि आप वो भी करेंगे, कि आप ज्यादा झुक के ना रहेंगे, दब के ना रहेंगे, क्योंकि आपको लोग दबाने वाले बहुत मिलेंगे, झुकाने वाले बहुत मिलेंगे, आगे हाथ खींचने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए आप वो युग में जीना छोड़ दो कि झुक के रहने वाला व्यक्ति बहुत आगे निकलता है, नहीं, दब के रहने वाले हमेशा दब के रह जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जब तक इसमें जान है, तब तक आपके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं जागरूकता का ज्ञान फैलाता रहूंगा। मैं अकेला हूं, मैं बेशक अकेला हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटूंगा जो मैं कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास करता है मेरा। इसी चंद शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।